नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना लगता है अदालती कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नहीं है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। तभी तो वो करने जा रहे हैं जो इससे पहले किसी भी सीजीआई ने न सोचा था, न कभी किया है और न कभी करने की ऐसा लगा था कि उम्मीद जो है लोगों ने खो दी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अदालत के कामकाज से आम लोगों के अंदर कितना विश्वास है, वो किस कदर डर जाते हैं। जब बात कानून की आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। गरीब तबके के लोगों की तो हिम्मत नहीं होती कि वो कोर्ट कचहरी जाकर केस लड़े, क्योंकि फिर तारीख पर तारीख और न्याय मिलने में हमेशा की तरह देरी होती है। लेकिन इन सब को सोचते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने, जी हाँ, बहुत बड़ी बात की है और बहुत बड़े कदम उठाने का जो निर्णय है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मानवीय सहायता, जो कानून में मानवीय सहायता होता है, उसको करने की बातें उन्होंने अदालत के अंदर उठाई है, कोर्ट के अंदर उठाई है। उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है दोस्तों, जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वाले जो सीजीआई हैं वो कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कुछ ऐसा काम करने की बात कर रहे हैं जिससे आम जनता का भरोसा जो है वो न्यायालय पर बढ़ता हुआ दिखाई दे। जी हाँ, कई कानून को अपराध मुक्त किया गया है, लेकिन काम अभी भी बाकी है। सीजीआई संजीव खन्ना का ये स्टेटमेंट आया है। बार एंड बेंच ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को आपराधिक कानून और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भारतीय जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि विचाराधीन कैदियों की संख्या राष्ट्रीय क्षमता से कई ज्यादा अधिक हो चुकी है और इस पर हमें ध्यान देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपराधिक अदालतों में सुधार की आवश्यकता है। हमने बहुत से कानून को अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। कानूनों के बदलाव की आवश्यकता है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विचाराधीन कैदियों की संख्या को देखते हैं। विचाराधीन कैदियों की राष्ट्रीय क्षमता 4,36,000 है, लेकिन हमारे यहाँ विचाराधीन कैदियों की संख्या 5,19,000 हो चुकी है, जो कि बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, 4,36,000 कैदियों की संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे देश में 5,19,000, जो कि बहुत ज्यादा कैदी जेल के अंदर अभी भी बंद है। सीजीआई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत भी की गई, जिसका उद्देश्य 70 साल से अधिक आयु के कैदियों और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित कैदियों की रिहाई पर भी केंद्रित था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि उन रोगियों की तरह लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को भी उपचारात्मक देखभाल और पारिवारिक सहायता मिलनी चाहिए और ये सिद्धांत कैदियों पर भी लागू होना चाहिए कि उनको भी उनके परिवार का देख रेख पालन पोषण जो है वो मिल सके। उन्होंने कहा कि दंड अपराध के अनुपात में होना चाहिए और ये जब अमानवीय हो जाता है तो ये प्रतिरोधात्मक हो जाता है और इसलिए उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक नीति भी लागू करनी चाहिए। न्यायमूर्ति BR गवई ने भी गिरफ्तार लोगों में जागरूकता की कमी पर बात करते हुए इस पर जोर दिया और कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं या उन्हें नहीं पता होता है कि गिरफ्तारी से पहले क्या होना चाहिए, क्या नहीं। गिरफ्तारी और रिमांड जैसे चरणों के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पर भी गवई ने जोर दिया। विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मानव अधिकार के व्यापक विषय पर विचार किया और मानव अधिकारों के मूल्यों को मजबूत करने के तरीकों पर भी आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित किया। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सीजीआई की तरफ से और तमाम जस्टिस की तरफ से जो है रोशनी डालने की कोशिश की गई, जो आजकल लोगों को फेस करना पड़ता है, खासकर उन कैदियों को जो सालों साल तक जेल में बिना जो किसी चीज़ के, बिना अपराध के काटते हुए नजर आते हैं। बाद में उनको रिहाई मिल जाती है और वो कहते हैं कि उनके साथ जो है
कैसे सुलूक हुआ और किस तरीके से उनके साथ जो है वो सारी चीज़ें हुई जो उनके हकदार नहीं है। तो इस चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया और ख़ासकर जो जेलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर भी बातचीत की गई और इस पर भी कहा गया कि ऐसे कानून बनने चाहिए जहां पर उन कैदियों को खासकर राहत मिला जाए जो कि कानून इतने कठोर सज़ा पाने के हकदार नहीं है जैसा कि उनको कठोर सज़ा दिया जाता है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कानून की सुधार में जो वकालत करते हुए सीजीआई नज़र आए हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या टिप्पणी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।